हेलो साथियों, कैसे हो? स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर लगाए थे, तो आज हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं और आज बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी शुद्धोदन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को एशिया का शक्तिपुंज भी कहते हैं। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ। ध्यान रखना इसे। और ये महावीर स्वामी, इनके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। और वैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव। तो ध्यान रखना ये भी। और ये वर्धमान, ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। और शुद्धोदन ये कौन है? ये गौतम बुद्ध के पिता हैं। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन। और उनकी माता का क्या नाम है गौतम बुद्ध की? तो माया देवी। लेकिन इनका लालन पालन किसने किया? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वही सब ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रतीकों में से कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी घोड़ा। घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। और जो कमल और सांड है, ये किसका प्रतीक है? ये इनका जन्म की घटना का प्रतीक है। गौतम बुद्ध की जन्म की घटना का प्रतीक है। और पीपल वृक्ष और बोधि वृक्ष ये किससे संबंधित है? तो ये ज्ञान से संबंधित है। यहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और स्तूप गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। उन दृश्यों को क्रम से सजाइए। तो ऑप्शन ए है आपका बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 सन्यासी। ऑप्शन बी में बूढ़ा व्यक्ति, 100 सन्यासी, एक बीमार व्यक्ति। ऑप्शन सी बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी, 100, एक बीमार व्यक्ति। ऑप्शन डी बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सन्यासी, 100। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब जब वो सैर पर निकले गौतम बुद्ध, तो उन्होंने रास्ते में सबसे पहले तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, और फिर एक उन्होंने शव देखा जाते हुए। फिर लास्ट में सन्यासी को देखा जो बहुत खुश था। तभी से उन्होंने सन्यास जीवन को धारण करने का सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी महाविनिष्क्रमण बौद्ध धर्म की गृह त्याग की घटना को कहा गया है। और धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया कहाँ था? तो सारनाथ में दिया था इन्होंने अपना प्रथम उपदेश। अगर क्वेश्चन आए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा? सारनाथ या ऋषिपत्तनम। और अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि गौतम बुद्ध ने अपना
सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती, जो कि कौशल देश की राजधानी है। और ऑप्शन सी में क्या है? महापरिनिर्वाण क्या है? इसका मतलब होता है मृत्यु। इसमें बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनारा या देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साथियों ये सब लिख दिया है, मतलब जिसको नोट करने में प्रॉब्लम होती तो वो लोग आप इससे लिख सकते हो। आगे हम एक्सप्लेन तो वैसे हम कर ही देते हैं सारा। और हाँ, बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी। और बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था? तो मल्लों ने किया था, दाह संस्कार। और बुद्ध के शरीर को, अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन ए रुद्र करामपुत्र, ऑप्शन बी आलार कलाम, ऑप्शन सी कौंडिन्य, ऑप्शन डी महनामा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की और यही इनके प्रथम गुरु हुए। और रुद्र करामपुत्र ये भी इनके गुरु थे, ये भी इनके गुरु थे। ये आप ऐसे मान लो ये इनके दूसरे गुरु थे। और ये आलार कलाम ये इनके पहले गुरु थे गौतम बुद्ध के। और कौंडिन्य और महानामा ये क्या है? तो ये साधक हैं। साधक मतलब साधु भी इन्हें हम बोलते हैं। इनके अतिरिक्त 3 और हैं, यानी टोटल 5 साधक हैं। उनके नाम क्या हैं? बप्पा, भादिया, अस्सागी और 2 ये कौंडिन्य, महानामा। तो ये पांचों साधक महात्मा बुद्ध को कहाँ मिले थे? उरुवेला में मिले थे। उरुवेला कहाँ है? बौद्ध गया में। और यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को 5 साधक या साधु कहाँ मिले थे? तो आंसर हमारा क्या होगा? उरुवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी सोहगोरा अभिलेख, ऑप्शन सी ऐरण अभिलेख, ऑप्शन डी कैंटोन अभिलेख। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी कैंटोन अभिलेख। यह अभिलेख कहाँ का है? तो ये चीन का अभिलेख है। और ऐरण अभिलेख में क्या है? इसमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। किसमें? ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला प्रमाण। और सोहगोरा अभिलेख क्या है? तो इसमें हमें दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। किसकी? दुर्भिक्ष। अच्छा, अब ये दुर्भिक्ष क्या होता है? मतलब दुर्भिक्ष वो होता है जब संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे हम दुर्भिक्ष कहते हैं। और ये हाथी गुम्फा ये है भारतवर्ष का, इसमें जिक्र हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम। और इसको हम तिथि रहित अभिलेख भी बोलते हैं। किसका अभिलेख है ये कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। वही ये सब लिखा हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी बोलते हैं और ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। सोगोरा अभिलेख दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है जो कि संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जा सकता था। ऐरण अभिलेख, इसी अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है और इसके लेखक कौन है? भानुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुशीनारा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और श्रावस्ती ने यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिया था। पीछे भी बताया है सर्वाधिक उपदेश। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और
वो सॉरी, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया और सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वही सब लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लेना। साथियों, अगर आप लोग ये पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आप लोगों को बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें डाले गए हैं और जो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सबको इसमें ऐड किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट ये पीडीएफ है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन ये रहा, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। मतलब बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में ही दिए हैं। बौद्धवाद का जो प्रचार किया गया वो भी पाली भाषा ही में है और जो बौद्ध ग्रंथ के जो पिटक हैं वो भी पाली भाषा का उनमें यूज़ हुआ है। अच्छा, पिटक कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म में? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्ब पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से किस एक पिटक में बौद्ध संघ के नियम की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सूत्र पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्ब पिटक, ऑप्शन डी पाली पिटक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? मतलब किस पिटक में बौद्ध संघ के नियम की जानकारी मिलती है? अभी 3 पिटक बताएं आप लोगों को, तो उसी में से कोई एक पिटक है जिसमें बौद्ध संघ के नियम की जानकारी मिलती है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसमें बौद्ध संघ के नियम की जानकारी मिलती है। और सूत्र पिटक में हमें क्या मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। किसके सिद्धांत मिलते हैं? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। किसमें मिलते हैं? सूत्र पिटक में। और अभिधम्ब पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है, इसमें बौद्ध दर्शन। और पाली पिटक कुछ नहीं होता है, पाली एक भाषा है हमारी जो कि बौद्ध धर्म में यूज हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये बहुत ध्यान से देखना है, ये नहीं दिखता है एग्जाम में। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता है। ये गलत है क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 15 वर्ष। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए क्या बोलते हैं? उपसंपदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी संघ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी गौतम। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो कौन कौन से हैं त्रिरत्न में शामिल? बुद्ध है, धम्म है, संघ है, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब है सुमेल कीजिए, मतलब कौन, ये संगीतियाँ दी हुई हैं एक तरफ आपको और इनके अध्यक्ष। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, या द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अब देखो, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, देखो इसमें
जो हमारा सही होगा ऑप्शन वो ए है, क्योंकि सारे हमने सीरियल से लगा दिए हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोंगलीपुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष। एक तो क्वेश्चन अध्यक्ष से बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किस स्थान पर हुई थी। तो ये तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ ये हुई थी? राजगृह में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली में, ये नीचे लिख दिया है। चलिए देखते हैं क्या है। अब प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। किस जगह हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी, वो सॉरी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और किसके शासनकाल के समय में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन है? सबाकामी। और किस जगह हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। और इस किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोंगलीपुत्र तिस। किस जगह पे हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। किस जगह हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो अशोक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान, ऑप्शन डी सुबद्ध। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सुबद्ध। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। कहाँ है? अजंता में है, ऑप्शन बी बादामी में है, ऑप्शन सी बाग में है, ऑप्शन डी एलोरा में है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो अजंता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार के शासनकाल में दोनों के उपदेश दिए गए थे, ऑप्शन बी अशोक के समय उपदेश दिए गए थे, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अकबर। तो बताइए किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी महामाया, ऑप्शन डी बिंबा।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रजापति गौतमी। ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए कंथक, ऑप्शन बी छन्न, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये इसका सही जवाब क्या होगा? महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम है? ऑप्शन ए कंथक। और छन्न, छन्न महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम है। और आनंद ये कौन था? तो आनंद बता रहे क्या था? ऐसा था, पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो आनंद के ही कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। और क्या है? और बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को क्या कहा गया है? उपसंपदा कहा गया है, ये भी ध्यान रखना। और गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को स्वीकारने वाले को क्या कहा गया? उपासक। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने यहाँ भिक्षुड़ी संघ होगा, भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली में। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप है, का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी शैलेंद्र राजाओं ने, ऑप्शन सी बिंदुसार ने, ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? शैलेंद्र राजाओं ने बोरोबुदुर। अच्छा, ये बोरोबुदुर है कहाँ? तो ये इंडोनेशिया में है। कहाँ है? अच्छा, ये तो विश्व का हो गया सबसे बड़ा स्तूप। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ कौन सा है? तो सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप तो बोरोबुदुर, और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी उज्जैन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए विक्रमशिला हमारा सही आंसर है। और नालंदा में क्या है? नालंदा में भा की सबसे प्राचीन विहार नालंदा में ही है। अच्छा, विहार क्या होता है? विहार ये निवास स्थान को बोलते हैं बिहार। और एक शब्द आता है चैत्य। क्या आता है? चैत्य। तो चैत्य हमारा क्या होता है? तो ये पूजा स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसके समय बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बंगाल के पाल। तो किसके समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी कनिष्क के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। एक एक क्वेश्चन और आता है कि बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? तो बंगाल के पाल ने। अंतिम राजकीय संरक्षण, अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? बंगाल के पाल शासकों ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना बौद्धों का रामायण कहा जाता है? ऑप्शन ए बुद्धचरित, ऑप्शन बी धम्मपद, ऑप्शन सी महाविवाद शास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बुद्धचरित। बुद्धचरित को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। और धम्मपद ये क्या है? ये गीता के समान, मतलब बौद्ध धर्म में ये एक ऐसी रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन सी? धम्मपद, गीता के समान पवित्र। और महाविभास शास्त्र ये क्या है?
ये बौद्धों का विश्वकोश इसे बोलते हैं। बौद्धों का विश्वकोश, विश्वकोश बोलते हैं, बौद्धों का विश्वकोश। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं वसुमित्र। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।